क्रैक प्रथम में आपका स्वागत है। आज तारीख है 13 जनवरी 2021 और हमें द हिंदू न्यूज को डिस्कस करना है। आज का पहला आर्टिकल भी कल की तरह किसान आंदोलन से संबंधित है। तो फिर नया क्या हुआ, चलिए देखते हैं। दरअसल किसानों की चिंता को जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपना है। नेक्स्ट आर्टिकल मलेशिया से संबंधित है। मलेशिया डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर वायरस, अर्थात मलेशिया ने क्या किया है कि वायरस के सर्च को देखते हुए 1 अगस्त 2021 तक इमरजेंसी घोषित किया है। चूंकि सभी एग्जामों में मैपिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए हम आपको ये मलेशिया का आज मैप भी दिखाएंगे। ये देखिए मलेशिया का मैप। तो मलेशिया जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक प्रायद्वीपीय मलेशिया और दूसरा पूर्वी मलेशिया। प्रायद्वीपीय मलेशिया की जो सीमा है वो पूरी तरह से थाईलैंड से लगती है, जबकि इसकी समुद्री सीमा यहाँ सिंगापुर से भी लगती है। ये देखिए यहाँ पे सिंगापुर से भूमि सीमा नहीं बल्कि समुद्री सीमा। और यहाँ पे एक मलक्का जल डमरू मध्य है, जो कि हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच रास्ते उपलब्ध कराता है। ये देखिए ये पतला सा रास्ता जो है इन दोनों के बीच में, ये है मलक्का जल डमरू मध्य। पूर्वी मलेशिया की जो सीमा है वह ब्रूनेई और इंडोनेशिया से लगती है। ये देखिए ईस्ट मलेशिया शेयर लैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्री विद ब्रूनेई एंड इंडोनेशिया। मैरीटाइम बॉर्डर जो इसकी है वह फिलीपींस से और वियतनाम से भी लगती है। नेक्स्ट आर्टिकल बेरुंगा नेशनल पार्क से संबंधित है। चर्चा में क्यों? दरअसल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बेरुंगा नेशनल पार्क में गोरिल्ला, ये देखिए गोरिल्ला और वहां की आबादी की सुरक्षा में लगे 12 रेंजरों की यानी कि सेना की रवांडा विद्रोही, जो कि विद्रोही समूह है, के द्वारा हत्या कर दी गई। यह बेरुंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। इसकी स्थापना वर्ष 1925 में की गई। यह अफ्रीका का पहला नेशनल पार्क है, जो कि काफी महत्वपूर्ण। यह माउंटेन गोरिल्ला के लिए भी जाना जाता है। माउंटेन गोरिल्ला, ये देखिए यही है माउंटेन गोरिल्ला। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया था। कोरिंगा नेशनल पार्क की जो सीमा है वोल्केनो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? रवांडा में, और वेंजोरी माउंटेन पार्क तथा क्वीन एलिजाबेथ पार्क, जो कि युगांडा में है, उससे इसकी लगती है। इसकी जो उत्तरी सीमा है वेंजोरी माउंटेन, वो कहाँ है? युगांडा में, और विरुंगा माउंटेन नॉर्थ में इसकी सीमा लगती है। यानी कि ये जो नेशनल पार्क हुआ तो इसके नॉर्थ में कौन सा है? विरुंगा नेशनल माउंटेन, और साउथ में वेंजोरी माउंटेन। नेक्स्ट आर्टिकल चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल से संबंधित है। यह कहाँ मनाया जाता है? यह मणिपुर सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। मणिपुर में जो यह फेस्टिवल मनाया जाता है वह वहाँ के सेनापति डिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ पे देखिए सेनापति डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, वहाँ पे मनाया जाता है। यह कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2017 से। यह एक फूलों का त्योहार भी है। ये देखिए फूल चेरी ब्लॉसम का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट से संबंधित है। इसने
एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एक मिनट, इस रिपोर्ट का नाम है इंडियन सिटी इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड रिपोर्ट। इसमें इसने यह बतलाया है कि लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार से भारतीय शहरी आबादी ने समस्याओं का सामना किया है। इस वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रही है, इसलिए हमें इसके बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि जिनेवा में अवस्थित है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ अवस्थित एक इंटरनेशनल एनजीओ है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1971 को। यह प्रतिवर्ष जनवरी में दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में ही है, दावोस में एनुअल मीटिंग का आयोजन करती है। हम जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश्ड कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में, जैसे ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। नेक्स्ट आर्टिकल, आज का आर्टिकल इतना ही है। अगर आपको इस स्लाइड का पीडीएफ लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।